जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इंतजार था पटवार भर्ती का, विज्ञप्ति कब आएगी। विज्ञप्ति तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी हलचल जरूर हो चुकी है। क्या सर विज्ञप्ति आने पर ही तैयारी की जाती है? बिल्कुल सही, आप ऐसे ही तैयारी करें तभी संख्या 25 लाख होगी। अभी 23.5 लाख ने आवेदन किया है ना, क्योंकि जो विज्ञप्ति आने पर, बरसात आने पर छत्ता लेकर निकलेंगे तभी तो कहेंगे कि सर मैं बेरोजगार रह गया। प्रॉब्लम तभी तो है, तभी तो याद आएगा पशु परिचर, तभी याद आएगी सफाई कर्मचारी, तभी याद आएगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। आज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यार्थी का मैसेज आया कि सर मैं क्या करूं, मेरी नाइट ड्यूटी लगा रखी है सर। नाइट ड्यूटी आता हूं सुबह, दूसरा लग जाता है, फिर उसकी ड्यूटी आती है। सर हम यहाँ पर ये नाइट ड्यूटी करने के लिए आए हैं। काम करना पड़ेगा साहब, दूर का ढोल बहुत सुहाना दिखा है, काम करे ही पतो चाला है, ओखली में सिर दिया ही पतो चाला कि मुसल कौन सो पड़ रही है। तो वैसे ही पटवारी की जो भर्ती है वो अभी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर 1035 पद जो है आपके लिए स्वीकृत हुए हैं। अब ये भी 24-25 है, 23-24 वाले हुए हैं। अभी वर्तमान में पटवारी जो है कार्यरत भी है, ट्रेनिंग पर भी चल रहे हैं। हमारे भी एक अबोध बालक पटवारी लगा, लेकिन वो छोड़कर आ गया कि मुझे पटवारी से अभी और आगे जाना है, और हो सके कल को आप लोगों की दुआओं से, जहां तक मुझे तो पता है कि वो थानेदार बन चुका है हमारा अबोध बालक, लेकिन क्या पता भविष्य के गर्त में क्या लिखा है, वो उसको भी छोड़कर और आगे जाना चाहता है। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या थी उस अबोध बालक की, कि मुझे सीईटी पास करना है। तो उसे भी यही कहा कि सीईटी पास नहीं करना, फिर पटवारी की अगर एग्जाम देनी है तो मुख्य सिलेबस पर ही फोकस करना है। सीईटी की तैयारी करने वाला एक बार कैसे भी करके निकलेगा, फिर आगे फिर उसको समय चाहिए। तो आपको पता है कि दिसंबर में आपका एग्जाम है, 2027 के अंदर ही यह भर्ती आएगी, क्योंकि 28 में चुनाव है। 2027 में पहले पुलिस की भर्ती आएगी, फिर ग्राम विकास अधिकारी की आएगी, फिर पटवारी की आएगी, और श्योर आएगी, ये आपको भी मालूम है। अब आपके पास टाइम कितना है सर? अगस्त का महीना आ गया, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। 8-9 महीने बाद एग्जाम होगा, श्योर उतने ही महीने बाद एग्जाम होने वाला है। अब हम इसमें देखें, क्योंकि नई सिटी में होगा, लगभग 1 साल का आप गैप मान लीजिए, तो आप अभी से तैयारी करेंगे तभी स्कोर होगा। सर 300 नंबर का तो पेपर आता है, करके आ जाएंगे। पिछली कट ऑफ का पता है क्या जनरल की? 253। कहां पर नंबर छोड़े सर? 253 तो इसलिए गए थे, पिछली बार तो ना जीके का पेपर वो बहुत आसान आया था। तो क्या हर बार ऐसा आएगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है सर, मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे पता है। हाँ थान पतों से, लेकिन हमारी बात मत मान जो थे। क्यों आपकी बात हम क्यों माने? आप तो ये कहोगे कोर्स ले लो, आप कहोगे किताब ले लो, आप कहोगे कि कोर्स ऑफलाइन आ जाओ। अच्छा, तभी बात नहीं मानते हो। आप उनकी बात मान लेना कि दाने दाने में केसर का दम है। आप उनका वीडियो जरूर देख लेना कि देखो आज शेर निकट पहुंच गई, आज उर्फी जावेद ने क्या पहन लिया, आज राखी सावंत का क्या स्टेटमेंट आ गया। आप इंस्टाग्राम की रील का बटन दबा देना, ट्विटर पर आप पूरे दिन बकवास कर लेना, इसी कारण संख्या वहां तक पहुंच गई। जो काम करना चाहता है वो शांति से काम करेगा, चुपचाप। 1 साल देना पड़ेगा सर। 1035 तो पद है, यूआर में भी बहुत कम पद है, लेकिन लोग पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, भर्ती नहीं आई। क्योंकि बड़ी सफलता पाने के लिए आपको तालाबों को छोड़ना पड़ेगा। अपने उन दोस्तों को दोस्त छोड़ दीजिए जो आप में बाधा है, जो आपको कह रहे हैं कि चल आजा यार उस यात्रा पे चलते हैं, वो कह रहे हैं आजा आज वहां शादी में चलते हैं, आज उनके चलते हैं, नहीं आज नेताजी की रैली। छोड़ दीजिए कभी कभी मस्त मनोरंजन के लिए। बाकी अब आप अगर पटवारी चाहते हैं, और खास तौर पर लड़कियां, तो लड़कियों के लिए आप क्यों कह रहे हो? लड़कों से क्या दुश्मनी है क्या? अरे इनकी मेरिट कम जाती है। हाँ तभी तो देखो, आप समझो इधर ये नोटिफिकेशन है, मतलब नोटिफिकेशन क्या, जो आज की खबर है राजस्व मंडल अजमेर की 12/8/2026 की 1035 नवीन पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में है। और लास्ट लाइन आप पढ़ोगे तो आपको यहां समझ में आ जाएगा। अब इसमें बढ़ोतरी अगले साल तक हो जाएगी, आराम से वापस 2000 तक हो जाएंगे। पिछली पटवार में भी वैकेंसी बढ़ी थी, इसमें भी बढ़ जाएगी। अब आप तो 1035 पे ही आप टिक कर आगे काम करें। आपको क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस को देखना है कि ये सिलेबस है, और उसमें फिर वेटेज देखना है कि किसमें क्या ज्यादा वेटेज आ रहा है। कि सर यहां तो जनरल साइंस का इतना आ रहा है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। देखो जीके के आपके पास में यहां पर लगभग 136% आएंगे, मतलब 136 नंबर का मामला आएगा। आपको 120 टारगेट करना ही पड़ेगा। सर इतना होता है क्या? पिछली बार वाले बच्चों ने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश 44 में से आपको लगभग 30 यहां पर लाने पड़ेंगे, और मैथ रीजनिंग में आपको लगभग 70 यहां लाने पड़ेंगे, और बेसिक कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो 20 नंबर आपको यहां लाने पड़ेंगे। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, देखो आप 7 3 10 15 13 15 5 और 1 1 2 256। पिछली कट ऑफ कितनी गई है?
253 के लगभग, यही स्कोर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? 1 साल तक। 1 साल तक क्यों? क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो स्नातक तो पास कर जाएंगे, लेकिन उस पात्रता परीक्षा का क्या करेंगे जब हमें मुख्य सफलता ही ना मिले। इसलिए मेरा कहना है कि जब भी आप किसी रणनीति की तैयारी करो, जैसे अपने अबोध बालक को मैंने पहले सीटी के बाद में पटवार के बाद एसआई, अब एसआई का जिस दिन फाइनल सिलेक्शन आएगा उसी दिन आरएस पकड़ा देंगे साहब, अगले टारगेट पर बढ़ जाओ। क्यों? मुख्य लक्ष्य पर आपको जाना है, वरना क्या होगा कि इस बेरोजगारी के दलदल में ऐसे घुल जाओगे कि हम बड़ा सपना देख पाए और पीछे वाले नहीं कर पाए ना कवर, तो यहां आते आते इनमें ओवरेज हो जाएंगे किसी में, और उसके बाद घर वाले कहेंगे 5 साल से तैयारी कर रहा है, जयपुर में रह रहा है या घर बैठकर तैयारी कर रहा है, शादी की उम्र हो गई, शादी की उम्र निकलती जा रही है, किसी के बच्चे हो गए, किसी के घर की और जिम्मेदारी बढ़ गई, नौकरी नहीं लगे। क्योंकि अभी पिछले 5-7 दिनों में कुछ महिलाएं, मैं लड़कियां नहीं कहूंगा, किसी की 35 साल एज, किसी की 38 साल एज, वो जो 4th ग्रेड के अंदर पॉइंटों से रह गई थी, वह आई और उन्होंने कहा सर हमारे किसी के 2 बच्चे हैं, कोई तलाकशुदा कोटे से थे, कोई शादीशुदा भी थे, लेकिन अब हम करें क्या? तो ये बात उस समय सोचनी थी कि बच्चे तब करने चाहिए थे जब हम कामयाब हो जाएं, ना पति कामयाब ना पत्नी कामयाब, और हम अपना घर बढ़ा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि अपना भविष्य तो खराब, उस बच्चे का भी भविष्य खराब। तो कुछ सोच समझकर प्लान कीजिए, लाइफ के अंदर बहुत कुछ हमें आगे करना है, ठीक है। तो आगे इसको, ये तो सिलेबस था नॉर्मल जो आपको बता दिया, इतने नंबर आपको लाने हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है सारे टॉपिक यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। पूरे के पूरे देखोगे जब आपको यहां पे पता चल जाएगा। बाकी टेलीग्राम आशु जी के ग्रुप पर अपने डाल भी देंगे। पिछली कट ऑफ के ऊपर भी अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर आप कट ऑफ देखकर भी थोड़ा सा जो है मेहनत पर ध्यान दीजिए कि जनरल की 253, मैंने आपको 256 का जुगाड़ बताया, कम हो जाएगा, इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रभाव पड़ता है, कई बार बढ़ भी जाते हैं, 5-6 कट भी जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए 250 नंबर तो आपको 300 में से लाने पड़ेंगे। अब यहां पर अपने खास तौर पे देखें तो मैंने यहां पर एक चीज देखी है, आप देखिए, अगर आप टीएसपी एरिया से फीमेल है, ये देखो आप कैटेगरी अगर एससी, और अगर आप एसटी में आ रहे हैं टीएसपी में, इसमें टीएसपी में, तो आपके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है सर, हमारी तो पहले से पढ़ाई कमजोर होती है, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। एमबीसी में है तो भी देखो 215, एसटी में 211, यहां 213 एससी में। अब यहां पर जनरल फीमेल्स के लिए 241, ईडब्ल्यूएस 234, और इधर ओबीसी में 236। अब आप यहां पर कहां तक जा सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। रीजनिंग आसान है, मैथ आपको सीखना है, हिंदी आसान है, इंग्लिश आपको सीखनी है, 2 ही विषय। बाकी जीके इतना आसान है, आपको डर लगता है, फोबिया हो रखा है। आप रोजाना अभी मेरी क्लास में आके जुड़ जाओगे 9 बजे वाली में, तो भी आप 9 बजे वाली क्लास की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उनको आप सिर्फ 7 दिन सुनिए, या मैं ये दावे से कहता हूं कि आप 7 दिन मेरे पास आ जाएं, अगर मैं उसमें आपको याद नहीं करवा पाऊं लगभग 1500 प्रश्न, तो मैं फीस वापस दे दूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन 7 दिन आप फिर उसके बाद किसी दूसरी कोचिंग में चले जाना, और वहां पर अगर आप मुझे याद करके दिखा दें कि सर नहीं आपसे ज्यादा उन्होंने 1501 करवा दिए याद, फिर भी फीस वापस दे दूंगा। अब वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कई बार रहता है कि हम घर बैठकर भी याद कर सकते हैं क्या, तो घर बैठकर भी इस बार तो आपके लिए चैंपियन बैच जो है, सीटी, पुलिस, एलडीसी, पटवार वीडियो, इसके अंदर मेरे ऑनलाइन क्लासेस लाइव वीडियो, मेरे ऑफलाइन के लाइव वीडियो आपको यहां पर मिलेंगे सारे के सारे, जिसमें आपको ये सारी बुक सेट भी फ्री मिल रहे हैं। और अभी ये स्वतंत्रता दिवस के ऑफर पर सभी के लिए यही शुरू किया गया है। 2 साल की वैधता है, यानी आप 2 साल तक नहीं लगते हैं तो भी मेरी जिम्मेदारी है नौकरी लगाना। और यहां पर अभी सीटी 2026 जो 10+2 की तैयारी कर रहे थे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, जो 23 लाख विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए एक मॉडल पेपर लॉन्च किया है। इस मॉडल पेपर में क्या है खास, वो भी आपको मैं बता देता हूं। आप देखेंगे मॉडल पेपर में तो सबसे पहले 2024 का प्रश्न पत्र दिया गया कि पेपर कैसा आएगा, फिर उसके बाद 11 मॉडल पेपर दिए गए हैं, फिर उनको पूरी व्याख्या दी गई, उत्तरमाला यहां पर पूरी की पूरी, ठीक है, आप देखेंगे। और उसके बाद इसमें एक जगह यह भी हमने लिखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं आगामी किसी बैच के लिए, तो यह बैच 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। एक बैच हमारा शुरू हो रहा है 17 अगस्त से, एक हो रहा है 1 अक्टूबर से। आप इस नंबर पर कल सुबह से फोन करके ट्राई करना स्टार्ट कर देना कि सर मुझे कोचिंग करनी है, और ये मेरे पर्सनल नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ सकते हैं। जब भी रिप्लाई मिलेगा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं,
और यहां पर आप देखोगे प्रश्नों की व्याख्या आगे मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से दी गई है। ये व्याख्या में जाओगे आप, पहले उत्तरमाला आपको इस प्रकार से मिलेगी, फिर उसके बाद छोटी व्याख्या नहीं है, पूर्ण रूप से व्याख्या की गई। आप देखिए इतनी इतनी बड़ी व्याख्या, ये देखो इतनी इतनी बड़ी व्याख्या, एक बिलांग देखो दे, ये देखो आप, पूरी व्याख्या की गई है ताकि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो शानदार सीईटी के मॉडल पेपर हैं, 10+2 पास कीजिए, एलडीसी पुलिस का अगला सपना तय कीजिए और स्नातक स्तर वालों के मॉडल पेपर जरूर आएंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपने क्या दोनों एग्जाम्स की तैयारी करनी है। थैंक यू। आपका सपना अगर पटवारी है तो आज से लगना पड़ेगा, वरना उसका सपना छोड़ दीजिए साहब, वह भी राजस्व मंडल में पटवारी लगना। और जो पटवारी लगा, ये मेरा पिछले कई सालों का अनुभव है, 11 वर्षों का, कि जिसने पटवारी क्रैक किया है वह थानेदार बना है और थानेदार के साथ वह आरएस का पेपर एग्जाम क्रैक करता है। ये आप पुराने जितने भी लगे हुए हैं उनसे जाकर पूछ लेना। तो पटवारी वो प्रतिष्ठा का प्रतीक पद है जिसके अंदर आपके पास आगामी एक अच्छी रणनीति तैयार होती है, 60 साल का वह भविष्य तय होता है। तो आप तैयारी कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा।